अगर तुम मॉक टेस्ट दे के थक गए और फिर भी तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, then this video is great. Why you should give mock tests, what should be your time management strategy, how you should analyze your mock test paper, how to recognize your mistakes and correct them. All these questions will be answered in today's video. So make sure that you stick to the end because in the end, I have a bonus tip for everyone. So starting with why you should give mock test. Mock test देने का सिर्फ एक ही रीज़न है to get acquainted with the exam pattern and develop a habit of solving MCQ questions. और साथ में एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कैसे डील करना है, एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में किस तरह से अपने दिमाग को काम रख के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये भी आप मॉक टेस्ट देकर ही सीखेंगे. बिकॉज इन द फाइनल एग्जाम यू विल बी इन अ वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन. और लेट्स कम टू टाइम मैनेजमेंट. उन 3 घंटों को 3 सेक्शंस में डिवाइड करना है सो दैट यू डू नॉट एंड अप मिसिंग एनी ऑफ द क्वेश्चंस. आपका एक ही क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं होना चाहिए. यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन. और साथ में उन 3 घंटों में हमें OMR को भी फिल करना है. सो उस हिसाब से हमें अपनी 3 घंटे डिवाइड करने होंगे. What I used to do was I used to give 1 hour to physics and 40 minutes each to chemistry and biology. And साथ में ही मैं OMR फिल करने के लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं रखती थी. I used to fill the OMR as soon as I was done with one section. इससे ये होता था कि मैं एंड में पैनिक मोड में अपनी OMR फिल नहीं करती थी. Because in the end when you are only left with half an hour or 15 minutes, उस टाइम में OMR फिल करना is very difficult क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेस होता है और गलतियाँ भी बहुत सारी हो जाती हैं. So make sure that you do not leave your OMR for the end. Now let's come to the most important part of this video, the analysis part. मॉक टेस्ट पेपर को किस तरह से एनालाइज करना है और किस तरह से अपनी मिस्टेक्स को रिकॉग्नाइज करके इनडीड करेक्ट करना है, इसका एक बहुत सिंपल तरीका है. When you're done with giving your mock test and you get home, the first thing that you should be doing is to sit with the mock test paper and check your answers. उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस तुमने कंडक्ट किए हैं उन सारे क्वेश्चंस को फिर से रिव्यू करो. Go back to the time when you were actually giving the mock test और देखो कि वो क्वेश्चन तुमने कंडक्ट क्यों किया है. मेनली 4 टाइप की मिस्टेक्स होती हैं जो सब लोग करते हैं. फर्स्ट मिस्टेक इज द कीवर्ड मिस्टेक. कीवर्ड मिस्टेक का मतलब ये है कि क्वेश्चन में जो कीवर्ड था उसे तुमने अंडरलाइन या इंसर्कल नहीं किया, इसलिए तुमने वो क्वेश्चन गलत कर दिया. सेकंड टाइप ऑफ मिस्टेक इज नॉट रीडिंग दी ऑप्शंस थॉरली. जब हम ऑप्शंस अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तब हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है. हम फर्स्ट ऑप्शन को पढ़कर ये सोचते हैं कि ये तो करेक्ट आंसर है एंड वी मार्क इट, लेकिन हो सकता है कि आगे के ऑप्शन से एक मोर करेक्ट आंसर दिया हो. सो ऑब्वियसली दैट मोर करेक्ट आंसर वुड बी द करेक्ट आंसर. थर्ड जो मिस्टेक है वो है क्वेश्चन को पूरी तरह से ना पढ़ने वाली मिस्टेक. And your fourth mistake is the OMR mistake. OMR वाली मिस्टेक्स स्पेशली तभी होती है जब हम OMR को एक पैनिक मोड में आने के बाद फिल करते हैं. इसलिए OMR को हमेशा टाइमली फिल कर देना चाहिए. सो पेपर को अच्छे से एनालाइज करने के बाद ज़रूरी है कि तुम मोटिवेटेड रहो आगे के टेस्ट को देने के लिए और साथ में ही इन मिस्टेक्स को फिर से ना रिपीट करने के लिए. सो हियर इज दिस बोनस टिप दैट आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू. दिस इज समथिंग दैट आई यूज्ड टू फॉलो रिलीजियसली थ्रू आउट माई प्रिपरेशन सो दैट मैं मोटिवेटेड रहूँ मॉक टेस्ट को आगे अटेम्प्ट करने के लिए और साथ में ही मैं अपनी मिस्टेक्स फिर से रिपीट ना करूँ. So I present to you all mistake chart. This is something that was taught to us in our coaching institute. So mistake chart आखिर है क्या? So this is the mistake chart. The left hand side में सारी mistakes लिखी हुई है. The first one is keyword, second is option, third is question and fourth one is poem. और end में total score है. And ऊपर जो numbers लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4 and up till 11th. This is a number of mock test. So mistakes के बारे में मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ. So let's just get into the scoring system. So फॉर एग्जाम्पल मैंने जब पहला मॉक टेस्ट दिया था तो कीवर्ड की वजह से मैंने 2 क्वेश्चंस कलेक्ट किए थे, ऑप्शंस की वजह से 4 एंड क्वेश्चंस की वजह से और OMR की वजह से एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था. इसलिए मैंने खुद को उसी हिसाब से स्टूडेंट दी है और मेरा टोटल स्कोर हुआ है -8. अब जब मैं सेकंड मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करूँगी तो मैं ध्यान रखूँगी कि मैं ये मिस्टेक्स फिर से रिपीट ना करूँ. तो जब मैंने सेकंड मॉक टेस्ट दिया तो मैंने कीवर्ड की वजह से फिर से 2 क्वेश्चन गलत कर दिए, ऑप्शन की वजह से एक क्वेश्चन गलत कर दिया एंड क्वेश्चन और OMR की वजह से मैंने फॉर्चुनेटली कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं किया. बट आई कैन सी कि कीवर्ड की वजह से मेरे 2 क्वेश्चंस गलत हुए थे बट मैंने यहाँ पे लिखा है -4. इट इज़ बिकॉज आई हैव रिपीटेड दिस मिस्टेक अगेन इन माई सेकेंड मॉक टेस्ट. इसलिए मैंने खुद को -4 दिया है बिकॉज पहले वाले मॉक टेस्ट का -2 और इस वाले मॉक टेस्ट का -2 मिलाकर हमारा -4 हो गया. सिमिलरली मैंने ऑप्शंस के साथ भी किया है एंड क्वेश्चंस एट OMR का इस बार का +1 और पिछले बार का -1 मिलाकर मेरा 0 स्कोर किया है. सो इस बार मेरा एग्रीगेट स्कोर हुआ है -9 which is not a good score because my score should have been increased. इसलिए मैं आगे की टेस्ट में ये ध्यान रखूँगी कि मैं अपनी मिस्टेक्स फिर से रिपीट ना करूँ. सो इफ़ यू आर नॉट रिपीटिंग अ मिस्टेक यू विल गिव योरसेल्फ +1. लेकिन अगर मिस्टेक रिपीट की है तो कितने क्वेश्चंस में रिपीट की है उसके हिसाब से योर स्कोर कुड बी -1. अगर एक क्वेश्चन में रिपीट किया, अगर 2 क्वेश्चन में रिपीट किया तो -2, 3 में रिपीट किया है तो -3. इसी तरह से स्कोरिंग सिस्टम हमारा रहेगा. So this is a fun way to analyze your mock test paper
and to correct and recognize your mistakes. This will help you to keep yourself motivated throughout your preparation. That is all for today's video. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी then do consider subscribing to my channel for more related content. राधे राधे.